तो नमस्कार। मैं आज आपके साथ इस एपिसोड में, इस वीडियो में अद्भुत और अचंभित करने वाली जानकारी प्रदान कर रहा हूं सिंह राशि वालों के लिए। जिस घड़ी, जिस पल, जिस समय की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वह समय आपके चौखट पर आकर खटखटा रहा है, आपके भाग्य के दरवाजे को। वह क्यों, कैसे और आपको क्या करना है? अगर इस तरह के लक्षण आपको दिख नहीं रहे हैं, कुछ अनुभूति नहीं हो रही है, कुछ एहसास नहीं हो रहा है, तो उसके हम रेमेडी, उपाय और उसका उस दोष का परिहार आप अपनी कुंडली को निकाल कर अगर देखना जानते हैं तो उसको देखकर आप उसका दूर कर सकते हैं दोष। सर्वप्रथम अपने दर्शकों को, अपने मित्रों को यथोचित सादर सप्रेम नमस्कार और अपने यजमानों को शुभ आशीर्वाद। मित्रों, आप जानते हैं जैसा कि हर ग्रह गोचर हर राशि वालों के लिए कभी न कभी विशेष मौका लेकर आता है। तो वर्तमान में जैसा कि आप जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव में शश योग बनाकर शनि विद्यमान है, तो वहीं आपके भाग्य भाव में सूर्य और गुरु के युति मित्रतापूर्ण व्यवहार है और त्रिकोण में जाने से इस 12 साल के बाद इस तरह की युति का निर्माण सिंह राशि वालों के लिए और शश योग बनाकर शनि के सप्तम भाव में बैठने का जो फल मिल रहा है, उसको अगर आपने इसी तरह से निष्क्रियतापूर्वक गंवा दिया तो फिर यह अवसर आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। खास करके सिंह राशि वालों को मैंने बताया कि आपका भाग्योदय का समय कौन कौन सा साल में होता है। जिंदगी में नवयुवकों के लिए जो गृहस्थाश्रम में हैं, जो विद्यार्थी लाइफ में हैं, जो रोजगार, उद्योग, धंधा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, रियल एस्टेट आदि से जुड़े हैं, तो किसके लिए क्या फल देने वाला है, उसको कैसे देखना है, क्या कैसे समझना है। आप लोगों का हज़ारों में कमेंट आता है कि मैं भी सिंह राशि वाला हूँ, लेकिन मेरे साथ इस तरह का नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी वीडियो को या तो लगता है आप स्किप करके सुनते होंगे या फिर शुरू अंत वाला सुनते होंगे, तभी इस तरह का आप कमेंट करते हैं। अन्यथा अगर इस वीडियो को पूरा आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं ध्यान से, एक बार नहीं समझते हैं तो 2 बार में देखिए, और जो मैं बता रहा हूँ कि कुंडली में देखिए ऐसा योग है, जो योग मैं बता रहा हूँ उस स्थिति में अगर आपकी कुंडली में ग्रह विद्यमान है तो आपको निश्चित इसका फल मिलेगा। और क्या निगेटिविटी, क्या पॉजिटिविटी रहेगी आपके साथ, धन संपदा से संबंधित क्या योग बन रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित क्या योग बन रहा है, दोस्त से क्या योग बन रहा है, आदि आदि से संबंधित बातों पर भी हम आंशिक प्रकाश डालेंगे। लेकिन मेरा मुख्यतः विषय आपके जो हमेशा हर राशि वाले, हर लग्न वाले, हर व्यक्ति की जो आकांक्षा होती है, जो उनकी मनोकामना होती है, जो अभिष्ट सिद्धि की प्रतीक्षा करते रहते हैं, कोई नौकरी के लिए, अपने कोई पदोन्नति के लिए, कोई रोजगार, व्यवसाय, धंधा में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ग्राहक आकर हमको क्यों ना उत्थान के रास्ता को प्रशस्त कर रहे हैं, कई तरह की बातें जो हैं वो हम स्पष्ट करने जा रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं। सिंह राशि वालों को 16वां साल, 22वां साल, 24वां साल, 26वां साल, 28वां साल, 32वां साल अगर आपके चल रहे हों, आप बिल्कुल प्रयास प्रारंभ कर दीजिए। जो मैं उपाय बता रहा हूँ कीजिए, आपको आशातीत सफलता मिलेगी। शर्त क्या है उसको भी मैं बताऊंगा, पहले आप सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। मित्रों, मैंने बताया ना कि सिंह राशि का मतलब चंद्र जब आपके 5 अंक में लिखा होता है तो उसकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि के मतलब आप जानते हैं कि इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, तीसरा उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण। तो इसमें आपके क्या नक्षत्र बन रहे हैं और क्या योग्य बन रहे हैं, कौन सा योग आपकी कुंडली में है, उसको देखना होगा, थोड़ा सा उसका अवलोकन करना होगा, थोड़ी उस पर दृष्टि डालनी होगी। तब वह जो आप सोच रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो अपने भविष्य के लिए प्रतीक्षारत हैं कि हमारा क्या समय आया है और क्या आने वाला है, अब क्या होने वाला है हमारे साथ, वो स्पष्ट हो जाएगा। आपको कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, वह
मैंने बताया सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और अग्नि तत्व राशि वालों से इनको सहयोग मिलता है। अगर आपका सिंह लग्न है तो आपके 5वें भाव का स्वामी गुरु हो जाते हैं और भाग्य भाव के स्वामी मंगल हो जाते हैं। अगर आपके मेष लग्न हैं तो आपके 5वें भाव के स्वामी सूर्य हो जाते हैं और नवम भाव के स्वामी आपके हो जाते हैं गुरु देवता। तो कहने का मतलब अग्नि तत्व के राशि वालों को काल पुरुष के हिसाब से आपके 2 ग्रह सहयोगी हो जाते हैं। वो अगर इस भाव में जैसे मैं बता रहा हूँ उस स्थिति में है तो आपको निश्चित ही छप्पर फाड़ करके धन बरसात होगा आपके साथ। और आपकी बुद्धि में तीव्रता, आपकी मौलिकता, आप जिस क्षेत्र में हैं उसी में बिल्कुल अतुलनीय हो सकते हैं, चाहे वो राजनीति क्षेत्र में हो, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र से, धार्मिक संस्थान से जुड़े हों, जिस चीज़ से भी जुड़े होंगे उसमें अपार सफलता के योग बन रहे हैं। सिंह लग्न और सिंह राशि भी है, ध्यान रखिए, आप उसमें बुध को देखिए। बुध आपका किस राशि में है? राशि तो आपकी सिंह हो गई, 5वें अंक में आपके चंद्र बैठे। अब इसके बाद अपने आप बुध को देखिए, बुध ग्रह आपके कहाँ है? बुध ग्रह या तो आप सिंह राशि वालों के कर्क में हो सकते हैं, या फिर कन्या राशि में हो सकते हैं, या फिर सिंह राशि में ही हो सकते हैं। जिसके बुध सिंह राशि वालों के सूर्य के साथ होते हैं तो वह ग्रह आप जानते हैं अस्त कहलाता है। लेकिन आपको इस चीज़ को, इस पॉइंट को, इस महत्वपूर्ण जानकारी को भूलना नहीं चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि कोई ग्रह अस्त हो जाए तो मतलब वह मृतप्राय हो गया है, वह निष्क्रिय हो गया है, वह किसी काम का नहीं रहा। ऐसी बात कदापि ना सोचें। बुध अगर अस्त हो गया तो कहने का तात्पर्य सूर्य के साथ युति बनने पर अस्त हो जाते हैं, या पीछे रहने से ये ज़्यादा फल नहीं देते हैं। सूर्य 5वीं राशि में है, सूर्य आपके सिंह राशि में है और पीछे में कर्क राशि आ रही है 4 नंबर में, तो ये बुध उतना लाभप्रदकारी नहीं होता है। अगर सूर्य सिंह राशि में है और आगे में आपके आ जाते हैं कौन? बुध कन्या राशि में, तो यह शुभ फल प्रदाता हो जाता है। अस्त का मतलब होता है कि बुध सूर्य के साथ युति बना रहे हैं। आप जानते हैं कि 28 डिग्री के ज़्यादा दूरी पर जाते नहीं हैं। अगर ये सूर्य के साथ युति बनाते हैं तो बुध अस्त कहलाता है। लेकिन जब बुध अस्त होता है तो ऐसा जातक, उसके विद्यार्थी हो तो अपने विद्यार्जन करने में उनकी मौलिकता थोड़ा सा बताओ वो ज़्यादा समझ लेते हैं। शिक्षक जो पढ़ाते हैं वो आगे आगे ही समझते चला जाता है। उनकी दिमाग में इतनी स्मरण शक्ति और इतनी मौलिकता से परिपूर्णता होती है कि उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आगे ही आगे सब समझ जाते हैं। अस्त है मतलब जाने ही तुम्हें हो जाई, श्री रामचरितमानस में अर्थ दिया कि जो पूर्ण समर्पित हो गया भगवान के प्रति तो उसको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसके रखवाला भगवान करते हैं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। अगर आपने पूर्ण समर्पण कर दिया अपने इष्ट देव के चरण कमल में, हर इच्छा को भी उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया, तो आप देखिए कैसे आपका काम तेज़ी से बनने लगता है। विद्यार्थी है तो विद्यार्जन में बिल्कुल इतना आगे बढ़ेगा कि उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। रोजगार, व्यवसाय, धंधा में अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा दिमाग आपका खेलेगा कि आपकी उन्नति, तरक्की, आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर हो जाएगी कि जो लोग आपके बारे में सोच भी नहीं पाएगा वो काम कर सकते हैं। वह घड़ी, वह पल, वह समय, वह सुअवसर आ चुका है आपके लिए। आपको सिर्फ अपनी कुंडली को देखना है कि आपके में कहीं कोई बाधक ग्रह तो नहीं है, कोई नकारात्मक ग्रह तो नहीं है, कोई दुर्योग तो नहीं है कुंडली में, तभी आपको दिक्कत हो सकती है। अन्यथा आपकी स्वर्णिम अवसर आपको प्राप्त हो चुका है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी संहिता को देख लीजिए, चाहे वो पराशर संहिता हो, चाहे भृगु संहिता हो, चाहे रावण संहिता हो, आदि आदि आप जानते हैं बहुत सारे अपने ग्रंथ हैं, ज्योतिष शास्त्र बहुत सारे हैं। उसमें आप किसी का भी अवलोकन करेंगे तो इसका कोई खंडन नहीं कर सकता है। मित्रों, तो क्या देखना है आपको? अगर सिंह लग्न है तो क्या बुध अस्त है?
अगर धनु लग्न है तो क्या बुध आपका अस्त है, अगर मेष लग्न है तो क्या बुध अस्त है। कहने का तात्पर्य अस्त है का मतलब सूर्य से युति है कि नहीं। अगर सिंह लग्न में युति है तो आपके लग्न में ही सूर्य बुध चंद्र होते हैं। अगर धनु लग्न में होते हैं बुध अस्त तो यह नवम भाव में आपके सिंह राशि में वहीं पर सूर्य बुध और चंद्र हैं, तो आपके लिए लाजवाब भाग्य का उदय सर्वाधिक आपको साथ देने वाला है। जिनका धनु लग्न है उसको भाग्य का साथ ऐसा मिलेगा कि जो आप सपने में भी ना सोचे होंगे, आशातीत सफलता मिलेगी, कल्पना से परे बात होगी। जिसका मेष लग्न है वो बुध हस्त है, मतलब पंचम भाव में आपका बुधादित्य योग और चंद्र राशि चंद्र बैठे हैं, तो आपके लिए शादी का शुभ अवसर, जो शादी के लायक हैं उनका घर में शहनाई बज सकती है। जिनको संतान प्राप्त नहीं हो रही थी उनके पास संतान आ सकती है। जो पढ़ाई में किसी प्रकार के विलंब और देर हो रही थी या निर्णय नहीं ले पा रहे थे वह भी अब स्पष्ट हो जाएगा। जो देश विदेश जाकर पढ़ाई लिखाई से संबंधित करना चाह रहे थे उनके लिए भी ये बहुत ही शुभ फल देने वाला है। आप अपनी कुंडली में देखिए कि बुध अस्त हैं कि नहीं। बुध अगर अस्त हैं तो आपका रिजल्ट मस्त आएगा। इसमें आंखें बंद करके आप जान लीजिए, अपनी कुंडली को देख लीजिए। अगर देखने में कोई दिक्कत हो रही है, समझने में आपको नहीं आ रही है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। मात्र 301 में, कोई ज़्यादा चार्ज मैं इसलिए नहीं रखा हूँ कि हर कोई दिखा सके और अपने भविष्य के बारे में जान सके, अपने भूत के बारे में जान सके, अपने वर्तमान के बारे में जान सके। लेकिन मित्रों ध्यान देना कि जिसका ये शुभ अवसर आया है, जिनके लिए ये शुभ हो रहा है, उनको स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देना है। जो नवयुवक हैं, जो कम एज के हैं, उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो 45-50 से ऊपर चल रहे हैं उनके लिए हेल्थ इशू आ सकती है, उनको आपको स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आप देख रेख करने की ज़रूरत है। आप हमेशा चेकअप कराते रहिए। लीवर से संबंधित, हृदय रोग से संबंधित, स्किन प्रॉब्लम से संबंधित, आँखों से संबंधित, गुप्त रोग आदि से संबंधित अगर किस तरह की आपको दिक्कत है तो तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लेते रहें, चेकअप कराते रहें। लेकिन धन संपदा, मकान, वाहन, चल अचल संपत्ति, देश विदेश से आयात निर्यात, कोई यूट्यूबर है, कोई राजनीतिक क्षेत्र में है, कोई सामाजिक संस्थान से जुड़े हों, उनके लिए यह जो 12 साल और 30 साल के जो अवसर आपके चौखट पर आके भाग्य के दरवाजे को खटखटा रहे हैं, उसकी अवहेलना भूल से भी ना करें, अन्यथा फिर बरसों बरसों सिर्फ पछताना ही रह जाएगा और हाथ मलते ही रह जाएंगे। आप अपने स्वभाववश लोगों को बहुत आपने उपकार किया, लेकिन आपको उस उपकार का प्रतिफल नहीं मिला। वह भी हम जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिंह राशि वालों के साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं। आप इतना सेंसिटिव, आप इतना भावुक, आप इतनी दयालुता, आपकी इसमें कृपालता होती है कि जिससे कि भले आपकी वाणी में कठोरता हो, भले आपके व्यवहार में मिठास ना हो, लेकिन अंतरात्मा से आप सबका हित ही चाहते हैं। जिसके कुंडली में बुध अगर कन्या राशि में हो, सिंह राशि हो, लेकिन बुध आपका कन्या राशि में हो, ऐसा व्यक्ति सिंह राशि वाला बहुत ही जिद्दी होता है, बहुत ही अक्खर होता है, बहुत ही सख्खर होता है, बहुत ही स्वाभिमानी होता है, और जिसको करना जो मन में ठान लेता है उसको करके ही छोड़ता है। अगर भगवान ना करे किसी से आपसे दुश्मनी हो जाए तो उस दुश्मन को भी जीवन पर्यंत में आपको मौका पाते ही उसको नष्ट नाबूद धूल धूसरित और कहाँ से उसको पाताल में डाल देते हैं वह किसी को पता भी नहीं चलता है। अतः इस तरह के अगर कन्या राशि में आपके बुध हैं तो अगर आपके साथ कोई दिखाता है, व्यवहार अच्छा करता है, आपके साथ अच्छा बनाव रखना चाहता है, अच्छी मित्रता रखता है, सामाजिक कार्य हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे उद्योग धंधा संबंधित कोई काम आप जो करते हैं वह ऐतिहासिक हो जाता है, उदाहरण देने वाली बात हो जाती है। बोलते हैं लोग समाज में, फल्लावा देखो कैसा था, क्या हो गया। लेकिन ध्यान रखें, शेयर सट्टा आदि से लगाने के लिए आपका उपयुक्त समय नहीं है। आपको अवसर एक से एक मिलने जा रहा है, उस अवसर को बिना पैसा लगाए अपने दिमाग का खेल खेलिए कि कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह की संपत्ति प्राप्त हो और
जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति है वो उसके खुशी मनाएंगे। जो अचल संपत्ति से संबंधित कुछ करना चाहते हैं, रियल एस्टेट जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, कोई भी सन्निकृत उद्योग धंधा से जुड़े हैं, लेदर के कोई फैक्ट्री आपका है, इस पेट्रोलियम से संबंधित कोई कारोबार आपका है, तो इससे संबंधित आपको लाजवाब फ़ायदा होने वाला है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई कारोबार है तो अगर कुछ दिक्कत हो रही तो ज़रूर 101% आप जान लीजिए कि आपकी कुंडली में कोई न कोई दोष होगा। विशेष दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो, अंगारक दोष तो अभी गोचर में बन ही रहा है। उसके लिए भी मैंने पिछले एपिसोड में बना के डाल दिया हूँ कि आपको क्या परहेज और क्या परेशानी हो सकती है, उसके क्या परिहार हैं, वो सब अवश्य करना है आपको। अन्यथा कितने भी पैसे आ जाएं, अगर मन में शांति ना हो तो सब पैसा व्यर्थ है। इसलिए सिर्फ पैसा मत करिए, कुछ न कुछ पुण्य कार्य के लिए भी आप तैयार रहिए और कुछ में घर में कुछ न कुछ ऐसा क्रियाकलाप, कुछ ऐसे चिंतन मनन, कुछ पाठ पूजन करवाइए जिससे कि घर की निगेटिविटी आपकी दूर हो जाए। घर में किसी टोना जादू टोटका करने वाले कोई शैतानी कुछ प्रयोग कर रहा हो आपके घर में तो वह टोटका उसका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए। आप जानते हैं कि किसी की कुंडली में शनि राहु एक साथ है, ऐसे लोगों के ऊपर कोई न कोई कुछ न कुछ कराते रहते हैं जिससे कि आपके जीवन में बेचैनी, व्यग्रता, परेशानियां को सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, इसके साथ मैं यह भी बता रहा हूं कि 12 साल में जो युति बना है सूर्य और गुरु का कहाँ पर बना है, आपके सिंह लग्न वाले हैं, आपके नवम भाव में ये युति बन के चल रहा है कालपुरुष के हिसाब से। अगर धनु लग्न है तो भी आपके लिए बहुत शुभ है और मेष लग्न है तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं गुरु महाराज। वैसे तो वृषभ राशि वालों के लिए ही के भी बहुत शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। तो ये मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ सिंह राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगले दिन बनाकर उस पर भी डालूंगा। वृषभ और राशियों वालों के लिए भी आप क्रमशः इसी तरह से देखते रहें और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पहली बार आप हमारे वीडियो चैनल पर आए हैं मनोकामना ज्योतिष चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें कि आपको हर प्रकार की जानकारी, अद्भुत जानकारी जो कि आप ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं, वो जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहेगी। अगर सिंह लग्न है तो आप माणिक धारण नहीं किए हैं तो तंत्र धारण कर लें। सिंह लग्न सिंह राशि है तो ये भी धारण कर लें। मूंगा और पुखराज भी धारण कर सकते हैं अगर गुरु मंगल आपका कमज़ोर है कुंडली में। तो अगर आप सक्षम हैं, आपके घर में बहुत बेचैनी, बहुत व्यग्रता, बहुत परेशानियाँ घेर के रखे हैं, तो ज़िंदगी में नियम है कि एक बार आपको भागवत का भी श्रवण कर लेना चाहिए। ज़्यादा उथल पुथल और विषमता घर में पारिवारिक रूप से हो रही हो या शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से या राजनीतिक दृष्टिकोण से, किसी भी दृष्टिकोण से ज़्यादा उथल पुथल हो रहा हो, अगर सक्षम हैं तो पैसे का सदुपयोग नहीं है तो किस काम का। अगर शरीर नहीं है, मन ही खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है तो सब पैसा व्यर्थ, पूरी खुशियाँ आपकी धूल में मिट जाती है। मित्रों, तो यह जानकारी आपको मैं सिंह राशि वालों के लिए दिया। क्या रत्न धारण करना है, कैसे करना है, किस मुहूर्त में करना है, आदि में प्रकाश डालूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। जिसको जो परेशानी, जो समस्या से हल करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन पूजा भी मैंने बताया आपको कि बिल्कुल निर्व्यसनी पंडितों के द्वारा आपका पूरा कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। चाहे वह कोई भी कार्यक्रम करें, भागवत, शिव पुराण, सुंदरकांड, खंडमैन, ऑनलाइन पूजा अपने नाम गोत्र से करवा सकते हैं। वीडियो कॉल के द्वारा अपना हर कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सबको राम राम, जय श्री राम, जय राम।